हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनूं। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो सेलिंग स्किल सीरीज का पार्ट 48। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है और इस पार्ट 48 में आप सबका स्वागत है। दुनिया का कोई अगर हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है तो वो है सेल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज सेलिंग, सेल्स। अगर दुनिया में सेल्स ना हो, कोई सेलिंग ना करे तो दुनिया रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई सेल करता है। कोई अपना टाइम बेचता है, कोई अपनी स्किल को सेल करता है, कोई अपने टैलेंट को, कोई अपनी सर्विस को। यानी हर कोई सेलिंग से जुड़ा हुआ है, हर कोई सेल करता है। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सेल्स में, as a salesperson, for selling you have to keep in your mind two important things. One is, जब आप कुछ बेच रहे हो आपको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होना चाहिए, और दूसरा आपको उस प्रोडक्ट पर एक स्ट्रांग बिलीफ होना चाहिए। दो चीज़ बहुत ज़रूरी है एज ए सेल्स पर्सन। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो। दूसरा, आपको उस प्रोडक्ट पर बिलीव होना चाहिए। आप खुद उसे यूज़ करके उसके फ़ायदे एक्सपीरियंस करे हुए होना चाहिए। अब आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स इस सेलिंग में, इस सेल्स में। जब भी आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने जा रहे हो, सेल करने जा रहे हैं किसी प्रॉस्पेक्ट को, किसी कस्टमर को, सबसे पहले कस्टमर की नीड क्या है समझना होगा। अगर क्या इस कस्टमर को आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसकी ज़रूरत भी है या नहीं। कुछ लोग मैंने ये कहते हुए सुना कि कितना ये ऐसा सेल्समैन है कि एक गंजे को भी कंघी बेच देता है। गलत है ये, क्योंकि अगर गंजे को कुछ बेचना ही है तो आपको चाहिए विग बेचिए, तेल बेचिए। लेकिन आप कंघी बेच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि पहले जो प्रोडक्ट आप किसी को बेचना चाहते हैं ये देखिए कि क्या उस प्रोडक्ट की उसको ज़रूरत है या नहीं। सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग टू सेल इज़ लाइक लर्निंग टू स्विम। जैसा किताबें पढ़ने से आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, क्या आप किताबें पढ़कर अगर उसके अंदर बहुत ढेर सारी किताबें, ढेर सारी नॉलेज आ गई आपको स्विमिंग के बारे में, क्या आप डायरेक्टली जाकर उसमें स्विम कर सकते? नहीं, आपको सीखना होगा। जब तक आप उसमें उतरेंगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारेंगे, आपको स्विमिंग नहीं है। ठीक इस तरह ही सेलिंग भी है। आपको कस्टमर से बात करना आना चाहिए। जैसे जैसे आप बात करना शुरू करो उस तरीके से आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती जाएंगी। आपको कस्टमर से कैसा अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएं, इसका एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिए, सेलिंग बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज मीन्स आप अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में 100 लोगों से
अप्रोच होंगे, 100 लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें 10 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बाई करेंगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलिंग इज ए रिजेक्शन बिजनेस। याद रखिए, सेलिंग में आपको रिजेक्शन फेस करना ही पड़ता है। मुझे कोई ऐसा सेल्समैन बताइए जिसने 100% सेल किया हो अपने प्रोडक्ट का। कोई सेल्समैन ऐसा नहीं होता जो 100% अपने प्रोडक्ट को सेल कर। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। 100 को अप्रोच करें तो 10 क्लोज होते हैं। लेकिन आप अगर सेलिंग स्किल्स सीखते हो, आपको सेलिंग स्किल्स की नॉलेज होती हो, ऐसे सीरीज देखते हो, तो आपका क्लोजिंग एवरेज बढ़ जाता है। 10 के जगह 25, 20, 25 हो जाता है। ये फ़र्क होता है। उसके बाद आते हैं 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेलिंग में। जिस तरह हमारा माइंड प्लेजर को अट्रैक्ट करता है और पेन को अवॉइड करता है, हमारा माइंड, किसी का भी माइंड हो, हमेशा हम प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पेन को हमेशा अवॉइड करना चाहते हैं। जो भी हमको पेनफुल लगता है, पढ़ना पेनफुल लगता है, सुबह उठना पेनफुल लगता है, ऐसे चीज़ें जो है हमें, हमारा माइंड हमें करने नहीं देता, उसे अवॉइड करता है। ठीक इसी तरह जब आप सेल क्लोज करना चाहते हो तो कस्टमर को उसकी अर्जेंसी बताइए। उस अर्जेंसी के फ़ायदे क्या है, उसके अर्जेंसी के नुकसान क्या है, लॉस क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट वो अभी ख़रीद लेता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसका क्या गेन होगा, प्रॉफिट। और अगर वो अभी नहीं लेगा तो उसका क्या लॉस होगा। माइंड उसी से अट्रैक्ट होता है। उसे फ़ायदे बताइए कि अभी अगर आप ये प्रोडक्ट ले लें तो अभी डिस्काउंट में मिल जाएगा, कल इसका प्राइस बढ़ने वाला। ऐसे कुछ चीज़ें उसे बताइए, अर्जेंसी क्रिएट करें ताकि वो आपका प्रोडक्ट को ले। अब 5वां बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना जा रहा हूँ। आप अपने अपने बिजनेस, अपने अपने वर्टिकल्स, अपने अपने प्रोडक्ट पे इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो सेल्स गुरु थे, जो LIC के पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचते थे, उनका एक प्रैक्टिस थी कि वो हमेशा प्रपोजल फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म में प्रॉस्पेक्ट का नाम लिख देते थे। फॉर्म पहले से ही भर देते हैं। एक बार प्रॉस्पेक्ट्स पूछते, अरे आपने तो अभी अपना प्रपोजल ही नहीं सुनाया, आपने ना अपने पॉलिसी के बारे में ही मुझे कुछ नहीं बताया, उससे पहले ही आप मेरा नाम प्रपोजल फॉर्म पर लिख लिए है, क्या बात है। तो सेल्स गुरु कहते हैं मैं इसीलिए लिखा हूँ कि ये तो मेरा प्रैक्टिस है। दूसरा, मैं जब भी मुझे विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा बिलीव है मेरे प्रोडक्ट पे, और मैं जब मेरे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ, या अब तक किसी जितने भी प्रॉस्पेक्ट मैंने उसके बेनिफिट बताया, किसी ने लेने से इनकार नहीं किया, वो ले ही लेता है, प्रोडक्ट खरीद ही लेता है। लेकिन अगर आप नहीं भी लोगे तो क्या जाने का, एक पेपर ही तो वेस्ट होने का है, फाड़ देंगे इसे, ऐसा बोले। उसके बाद जैसा ही सेल्स गुरु ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया, उसके बेनिफिट बताए, वो प्रोडक्ट को, उस पॉलिसी को वो खरीद लेते हैं। और कहते हैं कि सबसे मेजर जो खरीदने का कारण था वो उनका नाम जो दिखा प्रपोजल फॉर्म पे। यानी ये भी काम करता है सेलिंग में। आप देखिए, फिल्म एक्टर्स के सामने जब स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, वो स्क्रिप्ट में उस एक्टर का नाम लिखा जाता है। नाम इसलिए लिखा जाता है कि वो विजुअलाइज करे, वो उस कैरेक्टर में अपने आप को ढाले। तो आपको भी चाहिए कि कस्टमर को विजुअलाइज कराइए कि वो आपका प्रोडक्ट ले चुका है, आपका प्रोडक्ट खरीद चुका है, और अब वो उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है। उसे फील कराइए, उसे विजुअलाइज करिए। और जो कुछ भी टेस्टिमोनियल्स है आपके पास, जो पहले कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हैं, ख़रीद चुके हैं,
उन्होंने कोई टेस्टिमोनियल दिया, रिटन में दिया, या कोई ऑडियो है उनका, कोई वीडियो है या किसी भी है, बताइए उन्हें कि लोग इसके बारे में कितने रिव्यूज़ दिए, कितनी तारीफ़ करते हैं इस प्रोडक्ट की। और अपने कुछ काम में हैं आप उनके सामने उसे रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप LIC पॉलिसी बेचते हैं तो बताइए कि ना सिर्फ मैं बेचते हुए लेकिन हम उसके बाद भी सर्विस देता हूँ। मैंने कई ऐसे केसेस मैच्योरिटी बेनिफिट्स दिलाए फैमिली को, डेथ क्लेम दिलाए। कोई आदमी गुजर जाता है तो आपसे लेने के फ़ायदे उन्हें एक्सप्लेन करिए। शॉपकीपर्स के पास जाते, आप कॉन्फेक्शनरी आइटम पे बिस्किट बेचते, चॉकलेट बेचते, ऑर्डर फॉर्म में उस शॉप का नाम लिख दीजिए। उससे होता क्या है, अब उसे कश्मकश में पड़ जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि अब मुझे इसे लेना है। उसके बाद उसके बेनिफिट, उसके फ़ायदे बताइए तो आपका सेल क्लोज होने में, सेल करने में बहुत मदद मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेयर करते हुए आज का वीडियो एंड करूँगा। एज ए सेल्स पर्सन आपके गोल्स होने चाहिए और आपके गोल्स रिटर्न फॉर्म में होंगे। जो भी आप अपना गोल बनाते हो रिटर्न में लीजिए, या तो आपका टारगेट होगा या आपका अपना ओन गोल्स होंगे। मैंने एक MLM लीडर को देखा, टॉप का लीडर, आज तो वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका, लाखों रुपए महीना वो कमाता है। उसने एक बार उसकी डायरी, पुरानी 25 साल पुरानी डायरी बताई, शेयर की, जो बहुत ही पुरानी हो चुकी, लेकिन अभी भी उसके अंदर जो रिटर्न में है, पेन से लिखा हुआ है, अभी भी साफ साफ दिखाई देता है। उस डायरी में उसने बेसिक नीड्स लिखे, अपने एडवांस नीड्स लिखे, अल्टीमेट गोल्स भी लिखे। आपको समझाने के लिए, मैं अगर आपको समझा पाऊँ तो बेसिक नीड्स में उसने लिखा कि मेरे पास 2 ही फ़ैन हैं सीलिंग पर, मुझे और 1-2 फ़ैन की ज़रूरत, ये मैं चाहता हूँ। एयर कूलर चाहता हूँ क्योंकि गर्मा में बहुत गर्मी होती है। मेरे घर में हैंड पंप है, बोर में मैं मोटर चाहता हूँ, सबमर्सिबल मोटर लगाना चाहता हूँ। मैं एक सोफ़ा सेट लेना चाहता हूँ, मैं अच्छे बेडशीट लेना चाहता हूँ, मैं अपने घर में कुकर लेना, किचन में कुकर लेना चाहता हूँ, ओवन लेना चाहता हूँ। इस तरह से वो अपने बेसिक नीड्स डायरी में लिखा। उसके बाद वो एडवांस नीड, लग्जरी आइटम्स पे आता है। वो कहता है कि मैं एक बुलेट बाइक लूँगा, रॉयल इनफील्ड की, मैं एक कार लूँगा, मर्सिडीज़ कार या बेंज कार लूँगा, सिंगापुर थाईलैंड की ट्रिप प्लान करूँगा, गोवा की ट्रिप प्लान करूँगा मेरे फैमिली के साथ। और उसके बाद उसने अल्टीमेट गोल लिखा। अल्टीमेट गोल में वो लिखा कि मैं बॉम्बे में शाहरुख खान के बंगले के करीब में अपना एक बंगला बनाऊँ। तो ये सब गोल्स लिखा, उसके बाजू डेट्स डाले। जितने भी वो गोल्स लिख चुका है उसमें 90% गोल्स वो अचीव कर चुका है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि विजुअलाइजेशन, रिटर्न गोल का कमाल है। क्योंकि शाहरुख खान का ही डायलॉग है, तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आप एक रिटर्न गोल्स लिखिए, उसे एक विजन बोर्ड बनाइए, वो अपने नज़र के सामने रखिए और उसे विजुअलाइज करते जाइए। रोज़ाना उसे देखिए फिर यूनिवर्स आपकी कैसे मदद करता है। और हमेशा याद रखिए, अपने लर्निंग में अपना इन्वेस्टमेंट, सेल्फ में इन्वेस्टमेंट करिए, सेल्फ लर्निंग में सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहे। मैं क्यों कहता हूँ कि आपको हर चीज़ लर्न करनी, अपने लर्निंग को कभी रोकना नहीं चाहिए। ये MLM लीडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत अपने लर्निंग्स को, अपनी नॉलेज को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में बहुत पैसा लगा था।
एक बुक स्टॉल वाला उसे नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। जब वो पहली बार एक पुस्तक लेने आया सेल्फ डेवलपमेंट की, सेल्फ हेल्प की, तो वो साइकिल पर आया। कुछ दिन के बाद देखा कि ये बंदा बाइक पे आया। उसके बाद कुछ दिन के बाद देखा ये बुक्स लेने के लिए अपनी कार में आता है। तो ये बुक स्टॉल वाला जहाँ था वहीं पर बुक्स बेच रहा है, पूरे हज़ारों बुक्स है उसके पास सेल्फ हेल्प के। पूछता है इस लीडर को, इस MLM लीडर को, मैंने देखा तुम्हें साइकिल पे आते हुए, बाइक पे क्या है, कैसा? तो इसने उस बुक सेलर से कहा, तुम सिर्फ बुक्स बेचते हो, बुक्स पढ़ते नहीं हो, लेकिन मैं आपसे बुक खरीद कर पढ़ता हूँ और अपने जीवन में उसे अप्लाई करता हूँ, इसीलिए मैं आज साइकिल से कार तक पहुँच चुका हूँ। तो ये चीज़ को एज एन एग्ज़ाम्पल आपको भी समझना चाहिए और हमेशा आपको लर्निंग पे ध्यान देना है। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.